वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य मणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमः यौ विद्यायागं रताः। अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमः यौ विद्यायागं रताः। यदि हम वेदों को देखें या उपनिषदों को देखें तो 3 विषयों का वर्णन उपनिषदों में आता है। कर्म, उपासना और ज्ञान। ज्ञान की भूमि सर्वोच्च भूमि है। ज्ञान वास्तव में अंतिम लक्ष्य है और इस स्थिति पर जो व्यक्ति पहुंचा है उसके लिए एक आत्म तत्व ही रह जाता है, द्वितीयता का नाश हो जाता है। आत्म व्यतिरिक्तम न पश्यति, उसके लिए सब कुछ आत्मा ही हो गया। जैसे स्वप्न से जो जागा है उसके लिए कोई भेद, नानात्व, अनेकता शेष नहीं रह जाती, केवल एक ही मैं रह जाता है। तो ऐसे ही यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः, जिसने आत्मा को जान लिया है उसके लिए सारे भूत क्या हो गए? आत्मा ही हो गए। तो ये सर्वोच्च भूमि है, सर्वोच्च स्थिति है। इसका वर्णन हमने देखा प्रथम 8 मंत्रों में। अब इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म चाहिए।
इसलिए ऐसा कहा, दृश्यते तो अग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। बोले जिसका चित्त और जिसकी बुद्धि सूक्ष्म हो गई है, स्थूल विषयों का जिसने त्याग किया है, सूक्ष्म विषय में प्रवेश करने में समर्थ हो गई है, ऐसे लोग ही इस ज्ञान में स्थित हो पाते हैं। और ऐसी सूक्ष्म बुद्धि के लिए मन की शुद्धि बहुत आवश्यक है। शुद्ध मन और सूक्ष्म बुद्धि ये साथ में चलता है। जितना मन शुद्ध होते जाएगा उतनी बुद्धि शार्प होती जाएगी। गुरुदेव भी ये कहते रहे, उनके वाक्य भी है कि जो क्वाइट माइंड है उससे इंटेलेक्ट शार्प होता है। इसलिए उपनिषद में आया, तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन परांचखानी व्यतृणत स्वयंभू। बोले जो बहिर्मुखी लोग हैं उनका मन अशुद्ध हो जाता है, और अशुद्ध मन वाले लोग न अंतरात्मन पश्यति, वो अंतरात्मा को देख नहीं पाते, उनकी बुद्धि वहां तक प्रवेश नहीं कर पाती। तमक्रतु पश्यति वीत शोक। बोले जो लोग शुद्ध मन वाले होते हैं वही पश्यति। गीता के 15वें अध्याय में भी आया, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोप्य कृतात्मान नैनं पश्यन्ति अचेतसः। अचेतसः अविवेकी, अशुद्ध मन वाले, स्थूल बुद्धि वाले आत्म तत्व को नहीं पहचान पाते, उसकी महिमा नहीं अनुभव कर पाते। तो बोले फिर क्या करें? तो कहा कि इस मन बुद्धि को क्या कीजिए, तैयार कीजिए। मन बुद्धि की क्वालिटी सुधारिए, उसका स्तर ऊंचा कीजिए। तो स्तर ऊंचा करने के लिए क्या करें? तो यहाँ पर 9वें मंत्र से ये प्रकरण प्रारंभ होता है। कहते हैं आप यदि कर्म और उपासना करेंगे तो ये मन की अशुद्धियां, मन के विकार, मन की बहिर्मुखता, ये सब कम, विचार क्षमता बुद्धि की बढ़ेगी, तत्व चिंतन करने में प्रज्ञा जो है वो समर्थ होगी, तत्व को स्पर्श कर पाने में बुद्धि सफल होगी, यदि हम कर्म उपासना के द्वारा उसको सजा लें। बहुत सुंदर यहाँ पे प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। ज्ञान में परमार्थ वस्तु का निरूपण था। परम वस्तु क्या है, सत्य क्या है, उसका स्वरूप क्या है। अब उस स्वरूप को जानने के लिए, पहचानने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, जो उपकरण है, वो है मन बुद्धि। तो उसको आपको तैयार करना है। जैसे कोई गाड़ी है, वो बहुत दूर तक जा सकती है, लेकिन यदि उसकी ठीक से रख रखाव यदि उसका नहीं हो, मेंटेनेंस ठीक नहीं हो, तो वो गाड़ी नहीं चलेगी। हालांकि उसमें सामर्थ्य है, पेट्रोल ठीक नहीं है, या उसका इंजन ठीक काम नहीं कर रहा है, टायर ठीक नहीं है, तो इसलिए जब लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो पहले गाड़ी का रख रखाव उसका ठीक से देखना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर ये मन बुद्धि की तैयारी करने के लिए कर्म और उपासना,
इसका प्रकरण प्रारंभ होता है। अब यहाँ पे श्रुति कहना ये चाह रही है कि जीवन में कर्म है और भक्ति भी है। अब यहाँ ऐसे कुछ शब्द दिए हैं जिसके कारण थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है या हो सकता है। कल आपको हमने संकेत किया था कि अंधम तम प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधेरे में जाते हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा है। लेकिन यहाँ पर अविद्या का अर्थ अज्ञान नहीं है। कई बार क्या होता है, संस्कृत में वाक्य ही है, शब्दस्तु अनेकार्थी। शब्दस्तु अनेकार्थी, शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं। प्रसंग बदलने से अर्थ बदल जाता है। किस प्रसंग में कौन सा अर्थ? अब योग शब्द कितनी बार आता है गीता में, लेकिन हर बार वो योग शब्द का अर्थ अलग है। एक ही अर्थ सब जगह नहीं लगा सकते। कहीं योग का अर्थ केवल समबुद्धि है, उसी को योग बोल दिया। कहीं पर कोई अच्छे से काम कर रहा है, उसको योग बोल दिया। कोई केवल इंद्रिय का संयम कर रहा है, वो योग हो गया। बताइए, कोई ध्यान कर रहा है, वो योग हो गया। योगासन कर रहा है, योग हो गया। तो अब किस अध्याय में आगे पीछे के श्लोक को देखकर फिर अर्थ करना पड़ता है। तो यहां पर अविद्या का अर्थ कर्म है, क्यों है ये बताएंगे। और विद्या का अर्थ है उपासना। तो बोले जो कर्म करता है वो अंधेरे में जाता है। अच्छा, और यहाँ पे दो दो शब्द डाल दिए हैं, अंधम तमः प्रविशन्ति। अब कोई कहेगा अंध का अर्थ भी अंध है और तमः का अर्थ भी अंध है, अंधेरा है। दो दो शब्द क्या है? तो इसको जरा ध्यान से सुनिए। जो कर्म करता है वो घोर अंधेरे में जाता है। तमः का अर्थ है घोर और अंध का अर्थ है अंधेरा। तो घोर अंधकार, ये दो शब्द के दो अर्थ, पर्यायवाची नहीं है। तो जो कर्म 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 करता है वो घोर अंधेरे में जाता है, ऐसा यहां श्रुति कह रही। और जो उपासना में रममाण है वो उससे अधिक अंधकार में जाता है। तो अंधम तम मतलब घोर अंधकार। और ततो भूय, जो उपासना करता है वो और अधिक अंधेरे में जाता है। तो अब यहाँ पे अंधेरा जो शब्द है या घोर अंधकार शब्द है, उसको आप भूल जाइए। कल भी आपको हमने संकेत किया था, लेकिन थोड़ा बार बार इसको श्रवण करना पड़ेगा। यहां पर श्रुति वास्तव में निंदा कर रही है। निंदा किस बात की कर रही है? कि आप केवल एक काम मत करो। ये उसका निंदा के जो स्वर यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं कि अंधेरा और अधिक अंधेरा, बोले ये निंदा के यहाँ पे स्वर है, कोई अंधेरे में जाता नहीं। दिखाना ये चाह रहे हैं कि आप अकेले मत करो। आगे के मंत्र में तो आएगा ही कि दोनों को साथ करो तभी लाभ होगा। तो दोनों को साथ करने की प्रेरणा देने के लिए श्रुति यहाँ ऐसे डराने वाले शब्द दे देती। इससे डरने की बात नहीं है, कहना कुछ है और शब्द कुछ है, इसलिए लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो विद्या अविद्या का अर्थ उपासना कर्म है। एक का अनुष्ठान मत कीजिए।
दोनों का कीजिए, ये यहाँ पे इसका भाव है। यहाँ पर एक शब्द आता है, उसको कहते हैं समुच्चय। कल आपको एक शब्द बोला था, समुच्चिचिषति। श्रुति की इच्छा क्या है कि आप दोनों का सह अनुष्ठान करें। सह अनुष्ठान को कहते हैं समुच्चय, एक ही समय दोनों को एक साथ करना। तो श्रुति की ये इच्छा है कि आप दोनों एक साथ करें। और यह भाष्यकार कहते हैं ये संभव भी है, न्यायतः शास्त्रतः। वाह, कल आपने ये देखा था, पेज नंबर 31 पे आखिरी लाइन है कि तर्क से और शास्त्र से ये संभव है कि कर्म और उपासना दोनों एक साथ हो सकता है। कर्म और उपासना तो संभव है, लेकिन कर्म उपासना के साथ आत्मज्ञान न संभव होती है। हाँ, इसलिए लिखते हैं न परमात्म ज्ञान। परमात्म ज्ञान की कक्षा अलग है। परमात्म ज्ञान में तो बताया ये गया कि वह दूसरा है ही नहीं, द्वितीयता है ही नहीं, तो कौन किसकी उपासना करेगा। उपास्य उपासक भाव ही जहां खत्म हो गया। ध्यान से सुनना, जहां कर्ता भाव ही खत्म हो जाता है वो ज्ञान की स्थिति है। कर्तृत्व विलीन हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ज्ञान का कर्म उपासना के साथ अनुष्ठान संभव नहीं है। वो एकदम अलग कैटेगरी है, अलग श्रेणी है, अलग कक्षा। लेकिन जो व्यक्ति कर्तृत्व से युक्त है, जिसमें द्वितीयता बनी हुई है, जिसके चित्त में अभी उतनी सूक्ष्मता आई नहीं है कि वो आत्मा तो को समझ ले, तो उसके लिए ये कर्म उपासना का प्रकरण है। और कर्म उपासना दोनों एक साथ हो सकती है। परमात्मा ज्ञान और कर्म उपासना एकदम दोनों में विरोध जैसा है, अलग है। ये ऐसे ही है जैसे आप टीवी देखते समय पॉपकॉर्न खा सकते हैं, चिप्स खा सकते हैं, टीवी भी देख रहे हैं और इधर खा रहे, खाते रहते लोग, पैकेट खत्म कर देते हैं। ये दोनों तो संभव है। लेकिन आप टीवी भी देखें और नींद भी ले ले, ये संभव है क्या। सीरियल भी चल रहा है और नींद का भी आनंद ले रहे हैं, ये संभव नहीं, क्योंकि ये विरोध है। नींद में सब कुछ शून्य हो जाता है, देखना है टीवी तो आंख खोलनी है। तो ऐसे ही परमात्मा ज्ञान में स्थिति एकदम अलग है, जहाँ कर्ता भोक्ता सब शून्य हो गया, जहाँ द्वितीयता खत्म हो गई। वो कैसे कर्म उपासना करेगा। हाँ, कर्म और उपासना साथ में हो सकती है। जैसे टीवी देखते समय आप किसी से बोल भी सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो ऐसे ही कर्म हो रहा है और मन में भगवान का भाव भी, ये संभव है। ऐसे अनेक व्यवहार में आप देखते हैं दो दो चीज एक साथ कर लेते हैं लोग, मजाक की बात कर देते हैं। ऑनलाइन देखते हुए लोग चाय भी पी लेते हैं, प्रवचन भी सुन रहे हैं, चाय भी पी रहे, ये भी होता है। सह समुच्चय। ये जब कोरोना का समय चल रहा था तो लोग घर में ही रह के ऑफिस अटेंड करते थे। अच्छा, घर का काम भी करना पड़ता था, तो बड़े इंटरेस्टिंग सब वीडियोस आते थे। तो उसमें एक वीडियो था कि टाई वगैरह लगा के बैठा है वो मैनेजर साहब, और हाथ तो नीचे है, वो तो दिख नहीं रहे, हाथ से सब्जी काट रहे हैं, इधर मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं और सब्जी भी काट रहे हैं। यस सर, यस सर। और इधर जो है भोजन की तैयारी भी हो रही, सह अनुष्ठान।
आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते समय गाना सुन सकते हैं, ये तो संभव है। लोग सुनते ही कान में हेडफोन लगा के सुन रहे हैं, ड्राइविंग भी हो रहा है। लेकिन गाड़ी भी चलाएं और कुछ पढ़ाई भी कर लें, दोनों होगा क्या? पुस्तक पे ध्यान रहेगा कि सड़क पर ध्यान? एक साथ दोनों के तो ध्यान नहीं हो सकता। गाड़ी चलाते समय आप बात कर सकते हो, उसमें कोई विरोध नहीं। गाड़ी चलाते समय सो जाएं, ये नहीं हो सकता। किताब पढ़ ले। तो जहां समुच्चय संभव है वो करना चाहिए। यहां श्रुति आग्रह करती है कि ये जरूर आप दोनों एक साथ करें, तो कर्म और उपासना। अब देखिए, यहां पे निंदा इस बात की गई कि जो केवल एक ही करता है। इसका अर्थ क्या है कि कई लोग जो है वो कर्म प्रधान जीवन जीते हैं। अब जरा इसको प्रैक्टिकल रूप इसका समझे। कर्म प्रधान जीवन मतलब कर्म में उनकी बड़ी आसक्ति, कर्मासक्ति, कर्म के बिना रह नहीं सकते। अच्छा, और ऐसा नहीं कि कोई गलत काम कर रहे हैं, हाँ, कर्तव्य कर्म ही कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, परिवार में जो करना चाहिए वही कर रहे हैं, समाज में जो करना है वही कर रहे हैं। तो कर्म करने में बिल्कुल भी उनकी आलस नहीं है, रुचि है। विथ फुल डेडिकेशन, विथ फुल इंटरेस्ट वो कर रहे हैं, मेटिकुलसली, कहते हैं बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से। लेकिन उनको कहा जाए कि थोड़ा भगवान पर फूल भी चढ़ा लो, जाते जाते जरा मंदिर में दर्शन कर लो। बोले नहीं नहीं, ये क्या होगा मंदिर में जाने से, फूल चढ़ाने से? बोले हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, और दो तीन डायलॉग सुना देते हैं, बोले कर्म ही पूजा है। आपने नहीं सुना है क्या वाक्य? अलग से पूजा क्यों करें, अलग से हम भगवान के पास क्यों जाए? कर्म ही पूजा है। ध्यान रखना, ये वाक्य ठीक है, कर्म ही पूजा है, लेकिन ये कर्म ही पूजा है वाक्य तब बनता है जब उस कर्म से आप भगवान की आराधना कर रहे हो। स्वार्थ के लिए कर रहे हो तो वो पूजा नहीं है। अब चोर जो है वो भी कर्म कर रहा है और वो कहेगा बस कर्म ही पूजा है, वो कर्म उसका क्या है? चोरी करना, तो चोरी ही पूजा है, ये वाक्य हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? तो कर्म में उनकी रुचि है, इसलिए वो आध्यात्म या ग्रंथ के, आध्यात्मिक शास्त्र या ग्रंथ के कोई वाक्य को उठा के कोट कर देते हैं। बात असल में ये है कि उनके ज्यादा भगवान में कोई श्रद्धा इत्यादि नहीं। हम लोग देखते हैं समाज में ना, घर में कोई आयोजन होता है पूजा इत्यादि का, तो युवा लोगों को वो पूजा में बैठाने के लिए माता पिताओं को खूब प्रयत्न करना पड़ता है। लड़के वो कहते हैं, अरे बैठ जाओ भैया, 5 मिनट 10 मिनट, इतनी पूजा हो रही है, हम नहीं करेंगे, हमारी रुचि नहीं है ना, एकदम निषेध कर देता है, रिजेक्ट करता है। इसको कहते हैं अविद्या की उपासना करना। अविद्या मतलब क्या होता है? कर्म। कर्म में रस लेता है लेकिन भगवान में उसकी कोई प्रिय बुद्धि नहीं है, मानता ही नहीं ज्यादा, श्रद्धा ही नहीं। घर में बेचारे बड़े माता पिता लोग वही करते रहते हैं, ये वो देखता तक नहीं है। कई घरों में हम देखते हैं हाथ भी नहीं जोड़ता। अच्छा, ऐसा नहीं कि वो आलसी है या कुछ गलत काम कर रहा है, बट कर्म में रस लेता है।
तो अच्छी बात है, कर्म में तो करना ही चाहिए, लेकिन ये एकांगी हो गया। एक ही पक्ष को आपने क्या किया, बहुत ज्यादा महत्व दे दिया। जैसे कोई केवल हाथ की ही क्या करे, सेवा करे, हाथ के हेल्थ का ही ध्यान रखे, पैर और सिर और उधर ध्यान ही ना दे, तो अब ऐसे शरीर की क्या स्थिति होगी। हाथ तो ठीक रहेगा, लेकिन पैर सिर सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए यहां श्रुति माता कह रही है, साधना में संपूर्णता होनी चाहिए, कंप्लीटनेस, पूर्णता होनी चाहिए। यदि आप कर्म कर रहे हो तो कर्म की शक्ति जिसने दी है, कर्म करने का सामर्थ्य जिसने दिया है, थोड़ा उधर भी ध्यान दो। तो जो देने वाला है उधर ध्यान नहीं, तो कृतघ्न हो जाएंगे। कृतघ्न मतलब किसने आपकी मदद की और आप उसको भूल गए। और कृतज्ञ मतलब क्या है, ग्रेटिट्यूड। तो यहां पर श्रुति कहती है कि केवल कर्म ना करें। अच्छा, अब कुछ लोग कैसे हैं, केवल उपासना में लगे हुए। श्रुति उनके लिए भी कहती है क्या, बोले वो अंधेरे में जाते हैं। तो अंधेरे में जाते हैं का मतलब यही है कि उनका भी नुकसान होता है, उनको भी जितना लाभ होना चाहिए वो नहीं हो पाता, यही अर्थ है। अंधेरे में जाता है मतलब कोई उनका पतन होता है, दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट यहाँ पर यह है कि यदि आप कर्तव्य कर्म को छोड़ रहे और केवल उपासना में लगे हुए हैं, अब देखिए, जैसे पहला वाला एक्सट्रीम कर्म कर रहा था, अब दूसरा वाला एक्सट्रीम उपासना कर। अब ये भी बड़ा मजेदार है, उपासना कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, लेकिन उसके जो कर्तव्य है ना, जो ड्यूटीज है, वो उसने छोड़ दिए। अब घर में है और उसके अनेक कर्तव्य है, लेकिन वो क्या है, घंटों केवल फूल ही चढ़ा रहा है, भजन ही गा रहा है, कीर्तन ही कर रहा है। अब ये अलग स्थिति है। तो हमारे स्वामी जी बता रहे थे, बोले एक माता जी सुबह से 11 बजे तक लगी हुई है, किसमें, पूजा कर रही है, पाठ कर रही है, या कुछ ना कुछ चल रहा है। अब घर के जो मेंबर लोग हैं उनको ना ठीक से खाना मिल रहा है, हाँ, बच्चों को ठीक से वो क्या तैयार भी नहीं कर पा रही, वो सब काम करना पड़ रहा है पति परमेश्वर को। अब ऐसी उपासना से क्या होगा, घर का बैलेंस बड़े गड़बड़ होगा कि। गुरु जी बता रहे थे, बोले इनकी उपासना के चक्कर में बाकी सब लोग जो है इतने परेशान हो जाते थे। वो बोले उनको भगवान से चिढ़ हो गई। उन्होंने एक बड़ा अच्छा वाक्य बोला, एक व्यक्ति की भक्ति से 10 लोग नास्तिक हो गए। क्या भगवान भगवान करते हो, अरे ठीक से जो काम करना है वो तो आपने छोड़ दिया। अब इसको क्या बोलेंगे, विद्या में रत है, उपासना में लगे हुए हैं। अच्छा, यदि आपको पूरी तरह, हाँ, भक्ति ही करनी है तो फिर घर इत्यादि को छोड़ो और पूरा लगा दो अपना तन मन सब कुछ, तब कोई बात नहीं। लेकिन समाज में भी रहना है, समाज का भी आनंद लेना है, उसका भी उपभोग करना है, लेकिन कर्तव्य नहीं करना है, ये नहीं चलेगा। तो होना क्या चाहिए, सामंजस्य, समन्वय, दोनों का समुच्चय। जैसे हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं ना, सूर्य नमस्कार, तो भगवान का भी स्मरण हो रहा है और एक्सरसाइज भी हो रही है, ये हो गया समुच्चय।
कल आपको हमने उदाहरण दिया था शबरी माता का, गोपियों का उदाहरण। गोपियां कर्तव्य को नहीं छोड़ती, ध्यान से सुनना, सारे कर्तव्य कर रही है, लेकिन कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये भरत जी जो है वो आप देखिए 14 वर्ष क्या अयोध्या का राज्य संभालते, भक्ति करते हैं, लेकिन राज्य के कार्य में उतने ही सावधान है, सतर्क है। इतने सतर्क है, वहां हनुमान जी पहुंचे हैं तो उन्होंने बाण छोड़ा है, बोले कौन आ गया है। रामायण देखिए, जब हनुमान जी सूचना देने के लिए गए हैं कि अब राम जी आ रहे हैं, इतने वो क्या है, तैयार है। भरत जी के समय में अयोध्या के लोग बड़े खुश थे। है, ऐसा भी लिखा है कि राम जी ने कहा भरत जी को कि सब ठीक ठाक ही चल रहा है, मैं क्यों बैठूं, मैं क्यों आऊं, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेरी नाइस, सब ठीक चल रहा है, प्रजा खुश है। देखिए कितना सुंदर है। तो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, इस भाव से कर रहे हैं कि ये भगवान की पूजा है, तो उपासना भी है। भरत जी ने क्या कहा, सब संपत्ति रघुपति के आही, बोले ये सारी संपत्ति राजपाट ये किसका है, उनका है, मैं केवल ट्रस्टी हूं। जैसे ट्रस्ट होता है ना, तो ट्रस्ट में वो मालिक नहीं होता, वो केवल उसको संभालता है, संस्था है जो भी कार्य है, और लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, होते ट्रस्टी। वो कभी ये नहीं कहता कि दिस बिलोंग टू मी। भरत जी का चरित्र आप पढ़िए, उन्होंने पादुका रखी है, पादुका से आज्ञा लेके काम कर रहे हैं। हित हमार सियपति सेवकाई, कहते हैं हमारा हित तो इनकी सेवा में। तो कर्तव्य कर्म की उपेक्षा भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि भगवान का विस्मरण हो गया है। अच्छा, और ऐसा भी नहीं है कि केवल जप ही कर रहे हैं तो अब राज कुछ कहीं भी जाए तब तो अराजकता फैल जाए। वो भागवत जी में कथा आती है, एक राजा जो है अपना कर्तव्य छोड़ के माला लेके बैठ गए, अब सारी अराजकता हो गई, वहां ऋषि ने उनको शाप दे दिया। अरे बोले ये क्या कर रहे हो। कई बार ऐसे राजा हुए अन्य धर्म के, मैं बोलता नहीं, लेकिन उन्होंने राजाओं के हाथ में माला पकड़ा दी। अब ये क्या हो गया, उपासना विद्या में रत हो गए। समझ रहे हैं ना बात, इस मंत्र का अर्थ। तो अंधम तम प्रविशन, ये केवल कर्म या केवल उपासना नहीं होनी चाहिए। देखो श्रुति जो है ना अपने हित की बात कर, हितेशिणी है, हितकारिणी है, उपकारिणी है। वो कहती है आप यदि दोनों करोगे तो दोनों का लाभ होगा, एक करोगे तो एक की उपेक्षा हो जाएगी और उसका फिर घातक परिणाम होंगे। इसलिए यहाँ पर देखिए भाष्यकार, अब देखिए क्या कहते हैं। कल हमने देखा था 32वें पृष्ठ पर सबसे पहला वाक्य आप देखिए, दूसरा वाक्य, न परमात्म ज्ञानम विद्या देवलोक इति पृथक फल श्रवणात्। भाष्य देखिए, बोले ये कर्म और उपासना दोनों के पृथक फल बताए गए हैं, इसलिए आप दोनों को एक साथ करोगे तो यू विल गेट मोर। बोले क्या दोनों के फल बताए हैं, कल बताया था आपको, विद्या देवलोक,
उपासना यदि कोई करेगा तो उसके देवलोक मिलेगा। उसी को यहाँ आगे लिखते हैं, पृथक फल श्रवणात् तयोः ज्ञान कर्मणोः इह एक एक अनुष्ठान निंदा। अरे श्रुति एक एक के अनुष्ठान की निंदा कर रही है, इसलिए अंधेरा वगैरह शब्द डाला है। एक एक का अनुष्ठान मत करो। समुच्चिचिषया न निंदा परा एव। बहुत सुंदर। बोले समुच्चय करने की उनकी इच्छा है, निंदा करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। निंदा के स्वर भले ही सुनाई पड़ रहे हैं, लेकिन वो समुच्चय करने की इच्छा से निंदा है। हाँ, कर्म और उपासना हीन है और गलत है ये बताने के लिए नहीं, बल्कि आप अलग अलग मत करो, समुच्चित एक साथ करो, सह अनुष्ठान करो, क्योंकि दोनों का फल आपको मिलेगा। सो समुच्चितिशया न निंदा परा एव एक एक पृथक फल श्रवणात्। एक एक का फल अलग बताया है, कर्म का फल अलग बताया है। कर्मणा पितृलोक आगे आएगा, कर्म से पितरलोक मिलता है, भक्ति से देवलोक। देवलोक मतलब वैकुंठ, साकेत, गोलोक। हाँ, हम लोग बोलते हैं ना, रघुवरपुर जाई अंतकाल, हनुमान चालीसा में आता है, रघुवरपुर जाई। कानपुर, नागपुर, रायपुर नहीं, रघुवरपुर। तो इसलिए उपासना करें। दोनों का पृथक फल बताया है। अब दोनों आप साथ में करोगे तो दोनों का फल मिलेगा कि नहीं? अधिकस्य अधिकम फलम। देखो या फिर याद कराते हैं, एक एक पृथक फल श्रवणात् विद्या तद आरोहंती। बोले विद्या के कारण व्यक्ति जो है आरूढ़ होता है। विद्या मतलब उपासना, और कल आपको अर्थ बताया था, विद्या मतलब देवता संबंधी जितना ज्ञान है वो सब विद्या है। उपासना का शास्त्र जितना है, उपासना कैसी करनी है, पूजा कैसी करनी है, कौन सा फूल चढ़ाना है इत्यादि, कौन सा मंत्र बोलना है, कौन सा नाम स्मरण करना है, कौन से दिन कौन सी विधि से पूजा करनी है, ये सब विद्या है, देवता संबंधी ज्ञान। बोले इस ज्ञान को यदि कोई प्राप्त करे और तदनुसार उपासना करे तो आरोहंती। बहुत सुंदर, आरोहण होता है उसका, प्रमोशन हो जाता है। और विद्या दो देवलोक। अब देवलोक में भी बताया है, सालोक्य सामीप्य, है ना, ज्यादा भक्ति की अच्छे से तो वो बिल्कुल भगवान के निकट पहुंच जाता है, भगवान के जैसा हो जाता है, सारूप्य। आगे देखेंगे। तो बोले ये उपासना के फल बताए हैं। और देखो आगे एक बड़ा अच्छा वाक्य है बृहदारण्यक उपनिषद का, न तत्र दक्षिणायंती। बोले जो उपासक लोग हैं वो नीचे नहीं जाते, दक्षिण मार्ग से नहीं जाते, ऊपर ही जाते हैं। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, गीता भगवान कहते हैं जिसने उपासना की है उसका अकल्याण होता है, ऐसा संभव नहीं। तो उपासना से देवलोक, और आगे लिखते हैं कर्मणा पितृलोक इति। कर्म यदि उसने किया अच्छे से, कर्तव्य कर्म, तो बोले उसकी अधोगति नहीं होती, पितृलोक में उसका गमन होता है। तो इन सारे मंत्रों का निचोड़ क्या है, निर्णय क्या है कि कर्म और उपासना की निंदा नहीं है। इसलिए अंतिम वाक्य समझ लीजिए निचोड़ है, वाक्यार्थ है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। नहीं शास्त्र विहितम किंचिद अकर्तव्यताम यात। बहुत अच्छा वाक्य। बोले शास्त्र विहित जो भी साधना बताई है
उसका अकर्तव्य के रूप में कभी भी उपदेश नहीं होगा। मतलब ये मत करो, ऐसा कभी भी उपदेश नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र ने इतना उसका वर्णन किया है, इतने अच्छे अच्छे फल बताए हैं। तो इसलिए ये अंधम तमो को आप सुन के इसका त्याग मत करें। यहाँ लिखते हैं शास्त्र विहितम किंचित अकर्तव्यता। अकर्तव्यता नहीं, कर्तव्यता है। जब शास्त्र विहित है, शास्त्र सम्मत है, शास्त्र में 1000 बार कहा है कर्म करो, उपासना करो, तो फिर उसका निषेध क्यों होगा? तो फिर ये अंधेरा अंधेरा क्यों लिखा है? बोले बस यही बात है कि एक मत करो आप। इसलिए अब आगे इसके ऊपर भाष्य करते हैं। अंधम तम प्रविशंति। देखो अभी तक तो ये बताया कि श्रुति की इच्छा है समुच्चय करने की, और उसमें हेतु ये दिया कि दोनों फल रूप है, फल देने वाली है, ये बताया। अब बोले अंध तम प्रविशंति, इसका अर्थ केवल यही है कि एक एक के अनुष्ठान मत करें। तो भाष्यकार अब उसी के ऊपर भाष्य लिखते हैं। तत्र अंधतमः अदर्शनात्मकम तम प्रविशंति। बोले अज्ञान रूप अंधकार में प्रवेश करते हैं। कौन के? तो बोले ये अविद्याम, श्रुति में आया है ये अविद्याम उपासते। तो अविद्या के ऊपर भाष्य का लिखा, अविद्या मतलब विद्या या अन्य अविद्या। विद्या से जो अलग है वो है अविद्या। और क्या अर्थ है अविद्या का? अविद्या ताम कर्म इत्यर्थ। अविद्या का अर्थ यहाँ पर है कर्म। तो अर्थ क्या हुआ? अंधेरे में जाते हैं कौन? जो केवल कर्म करते हैं। अविद्या शब्द का अर्थ कर्म, यहाँ भाष्य में भाष्यकार स्पष्ट करते हैं। अब आत्मज्ञान का यदि प्रकरण चल रहा है और वहां यदि अविद्या शब्द आता है, तो वहां अविद्या का अर्थ होगा विद्या का अभाव, मतलब आत्मज्ञान का अभाव। और वहां विद्या मतलब आत्मज्ञान। लेकिन यहाँ चूंकि कर्म उपासना का प्रसंग है, इसलिए अविद्या मतलब कर्म इत्यर्थ। कर्मणो विद्या विरोधित्वात्। यहाँ पर श्रुति क्या कहती है? कर्म और उपासना को साथ में करें। तो ये विद्या शब्द का अर्थ है उपासना है। यहाँ विद्या का अर्थ यदि आप वो वाली विद्या ले लेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। कर्म के साथ आत्मज्ञान करो, ऐसा यदि करेंगे तो ये तो असंभव है। कर्म और आत्मज्ञान साथ में नहीं होता, क्योंकि आत्मज्ञान ये दिखाता है कि आप कर्ता हो ही नहीं, आपके अलावा कुछ है ही नहीं, तो क्या कर्म और क्या उपासना। इसलिए कर्म के साथ उस विद्या का विरोध है, इसलिए विद्या का शब्द यहाँ उपासना लेना चाहिए, और अविद्या का अर्थ कर्म। इसलिए भाष्यकार आगे कहते हैं ताम अविद्याम अग्निहोत्रादि लक्षणाम। देखिए आ गया ना, यहाँ अविद्या का अर्थ अज्ञान नहीं है, अविद्या का अर्थ है अग्निहोत्रादि लक्षण वाला कर्म। अब अग्निहोत्रादि से आप सारे शास्त्रीय कर्म ले सकते, विहित कर्म ले सकते, कर्तव्य कर्म ले सकते हैं, शास्त्र सम्मत कर्म ले सकते हैं। ये सब अविद्या शब्द का अर्थ है। भाष्यकार केवल एक शब्द डाल देते हैं, अग्निहोत्रादि लक्षण। अग्निहोत्र लक्षण वाला जो कर्म है उसी को लेना चाहिए अविद्या शब्द से। तो बोले ये अविद्या उपासते। तो भाष्यकार लिखते हैं जो केवल अग्निहोत्रादि लक्षण वाला कर्म ही उपासते, केवलम उपासते। यहाँ शब्द देखिए, थोड़ी एकाग्रता की जरूरत है। केवलम उपासते आ गया ना, केवल कर्म कर रहे हैं। तत्पराहा, तत्पराहा संत, बस
दे आर मोर इंटरेस्टेड इन डूइंग, एक्शन एक्शन एक्शन, तत्परा, उसके लिए बड़े तत्पर है। बट मंदिर में जाने के लिए बड़े बहाने बनाते हैं। कई बार माता पिता कहते हैं जा रहे हो तो जाते जाते थोड़ा भगवान के वहां मंदिर में ये चढ़ा देना, ये कर देना। तुरंत बच्चे लोग क्या कहते हैं, समय नहीं है माँ, समय नहीं है। तो तत्परा, कर्म के विषय में तो श्रेष्ठ बुद्धि है उनकी। केवलम, केवलम कर्म। तो तत्परा संत अनुतिष्ठन्ति इति अभिप्राय। तो बोले श्रुति कह देती है ये आप गलत कर रहे हो, उसके साथ थोड़ा भाव भी डालिए, भगवान को भी शामिल कीजिए। तो अंधतम प्रविशन्ति, अंधम तम प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, केवलम अब कर्म कुर्वन्ति ते जनाः, उनकी निंदा की। अच्छा, और अब दूसरे वाक्य में केवल उपासकों की निंदा की, इसलिए आगे का वाक्य पर भाष्य लिखते हैं। आगे का वाक्य क्या है श्रुति का, ततो भूय इव ते तमः। तो इसका अर्थ करते ततः, ततः पे अर्थ किया तस्मात् अंधात्मका तमसो भूय इव बहुतरम। भूय का अर्थ क्या किया, बहुतरम। बोले जो केवल उपासना करते हैं वो मानो कि और अधिक अंधकार में जाते हैं। बोले ये लोग कौन है, बड़ा सुंदर, देखिए शब्द देखिए, बोले ये लोग कौन है के, तो बोले कर्म हित्वा ये तो विद्यायाम एव देवता ज्ञान एव रताः। रता शब्द का क्या, अभिरता, रता शब्द श्रुति का है। तो बोले जो केवल विद्या में ही रते हैं, और विद्या का अर्थ क्या किया, देवता ज्ञानम, ये देवता का खूब ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस तिथि को ये उपासना करना है, ये व्रत करना है, ये पूजा करनी है, वेरी गुड। लेकिन कर्म हित्वा, अंडरलाइन कीजिए, कर्म हित्वा, ड्यूटी को छोड़ के लगे हुए हैं। बोले महाराज ये तो ठीक नहीं है। जैसे ऊपर वाले में लिखा था केवलम कर्म करोति उपासनाम हित्वा, और ये लोग क्या है, कर्म हित्वा, उपासना ही करते रहते हैं। तो श्रुति बहुत ज्यादा खुश नहीं है। अब अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए उसने ये अंधेरा और बहुत अंधेरा शब्द डाल दिया। ये तो ये विद्यायाम एव देवता ज्ञानम एव रताः अभिरता। और अंत में यहाँ कहते हैं भाई अभी अभी आपको हमने बताया है ये कर्म और उपासना दोनों साथ में करने से आपको दोनों के फल मिलेंगे, क्योंकि दोनों के अलग अलग अवांतर फल बताए हैं। तत्र अवांतर फल वेदम विद्या कर्मण। बार बार क्यों कहा जा रहा है कि आप दोनों साथ करो, साथ में करो। बोले उसका कारण ये है कि उसका एक छोटा छोटा फल बताया है, दोनों मिलके करोगे तो फायदा हुआ कि नहीं, इसलिए श्रुति निंदा करती है। तत्र अवांतर फल भेदम, देखो एक होता है मुख्य फल, कल बताएंगे, और एक होता है अवांतर फल। मुख्य फल दोनों का क्या है, कर्म उपासना यदि आप साथ में करोगे तो फल होगा चित्त शुद्धि। ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम चित्त शोधकम योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। कर्म करते हैं उसको उपासना के साथ जोड़ के, तो मुख्य फल क्या होता है, मन की शुद्धि, जहां से हमने शुरुआत की थी। ज्ञान के लिए आवश्यक मन की स्वच्छता, पवित्रता, ये कर्म उपासना साथ में करने से होती है। तो ये मुख्य फल है। अवांतर फल तो वो है कि भाई आप कोई किसी लोक में जाओगे, तो अवांतर फल बताए हैं अलग अलग।
इससे सिद्ध ये है कि ये कर्म उपासना निरर्थक नहीं है, उसका फल अलग अलग बताया है। इसलिए समुच्चय कारणम आहो, इसलिए ये कारण है कि इनके फल होते हैं, ये बेकार नहीं है। इसलिए श्रुति कहती है सह अनुष्ठान आप कीजिए। इस तरह यहाँ पर ये भाष्य है और ये मंत्र है। अब यहाँ पर अंतिम पंक्ति में भाष्यकार लिख देते हैं, थोड़ा टेक्निकल है, बोले अन्यथा फलवत अफलवतो हो सन्निहितयो हो अंग अंगा अंगिता एवं स्यात्। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कर्म और उपासना दोनों के अलग अलग फल है, ये अंग अंगी संबंध नहीं है। मतलब अंग अंगी में क्या होता है, एक ही फल मिलेगा, ये अंग अंगी नहीं है कर्म और उपासना। टू सेपरेट डिफरेंट थिंग्स आर देयर, सो डिफरेंट फल मिलेगा। इतना केवल आप समझिए, इतना काफी है। अब आगे कहते हैं, श्रुति माता स्वयं कहती है कि देखो भाई, दोनों के फल अलग अलग है, इसलिए दोनों को आप साथ में कीजिए। तो किसी ने मानो कि पूछा कि ये आप जो कह रहे हैं समुच्चय करो वगैरह, ये आपने कहाँ से सुना है? तो यहाँ श्रुति माता कहती है गुरु परंपरा से ये ज्ञान मिला है, ये परंपरा से ऋषियों ने ये विधान किया है। देखो, इसलिए ये अगले मंत्र में विवरण है, इस मंत्र को पढ़ लेते हैं, इसका अर्थ देखेंगे कल। अन्यदेवाहुरविद्ययाम् अन्यदाहुरविद्ययाम् इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे। अन्यदाहुरविद्ययाम् अन्यदाहुरविद्ययाम् इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।